चलिए, आज की चर्चा एक बहुत ही अनोखे दृश्य से शुरू करते हैं। सोचिए, एक राजा हैं और उनके हाथ में सोने के हत्थे वाली झाड़ू है। हाँ, और वो झाड़ू से रास्ता साफ कर रहे हैं भगवान के रथ के आगे। बिल्कुल, ये कोई कहानी नहीं, ये असल में होता है पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा में। इसे छेड़ा पैरा कहते हैं। जी, छेड़ा पैरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं दिल को छू लेने वाली रस्म है ये। तो आज हम इसी पर थोड़ी विस्तार से बात करने वाले हैं ना। जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि ये सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं है, इसके पीछे का संदेश बहुत गहरा है। वही तो, आखिर कोई राजा, इतना बड़ा शासक, स्वेच्छा से ऐसी सेवा क्यों करेगा, वो भी सबके सामने? यही सवाल है। तो पहले ये समझते हैं कि ये रस्म होती कैसे है, इसमें क्या क्या होता है। हाँ, बताइए। देखिए, ये रथ यात्रा जब शुरू होती है, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के रथ जब गुंडीचा मंदिर जाने को तैयार होते हैं, ठीक उससे पहले अच्छा। उस समय पुरी के जो गजपति महाराजा हैं, जिन्हें पारंपरिक शासक माना जाता है, वो या फिर अगर वो नहीं है तो उनके प्रतिनिधि, वो आगे आते हैं और वो अपने हाथों से एक खास सोने की मूठ वाली झाड़ू लेकर तीनों रथों के मंच को और उनके सामने की जमीन को साफ करते हैं। अच्छा, सोने की मूठ वाली झाड़ू से, ये तो काफी विशेष बात है। पर क्या सिर्फ झाड़ू ही लगाते हैं? नहीं नहीं, सिर्फ झाड़ू लगाना ही नहीं, उसके बाद वो सुगंधित चंदन मिला हुआ पवित्र जल, गंगा जल जैसा पवित्र जल, वो भी छिड़कते हैं उस रास्ते पर। ओ, यानी मार्ग को शुद्ध और पवित्र करने के लिए। बिल्कुल, देवताओं के स्वागत के लिए उनके सम्मान में ये सब किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत श्रद्धा से होती है। और आपने बताया ये रथ यात्रा से ठीक पहले होता है। अगली रथ यात्रा की तारीख भी शायद तय है? जी हाँ, वैसे ये जानकारी भी दिलचस्प है कि अगली बार जब ये रस्म होगी वो तारीख है 11 जुलाई 2025। ठीक है, तो ये तो हो गया कि रस्म कैसे होती है। पर अब आते हैं उस सवाल पर कि क्यों, इसका महत्व क्या है, ये क्या दिखाता है? हाँ, और यहीं पर ये रस्म बहुत ज्यादा मायने रखती है। देखिए, छेड़ा पहरा सबसे बड़ा प्रतीक है विनम्रता का, सेवा भाव का। विनम्रता, राजा और विनम्रता। हाँ, ये दिखाता है कि भगवान जगन्नाथ के सामने, जिनका नाम ही है जगत के नाथ, यानी सारे संसार के स्वामी, उनके सामने हर कोई बराबर है। अच्छा। चाहे वो राजा हो या सबसे साधारण इंसान, भगवान की नजर में सब भक्त हैं। कोई पदवी, कोई ओहदा, वो सब वहां कुछ नहीं। यानी राजा भी ये मान रहे हैं कि वो भगवान के सेवक मात्र हैं, अपनी सत्ता को एक तरफ रखकर। बिल्कुल सही, आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये राजसी अहंकार का विसर्जन है। सत्ता का भक्ति के सामने झुक जाना, ईश्वर की नजर में शासक और शासित का भेद मिट जाना। राजा का ये काम दिखाता है कि उनका पहला कर्तव्य ईश्वर की सेवा है और प्रजा की सेवा भी उसी ईश्वर की सेवा का एक हिस्सा है। तो जब वो खुद झाड़ू उठाते हैं, वो सिर्फ अपनी विनम्रता नहीं दिखा रहे, बल्कि पूरे समाज को एक संदेश दे रहे हैं कि भगवान की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं, कोई भी सांसारिक पद, कोई भी सत्ता भक्ति से ऊपर नहीं है। ये तो वाकई बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। सोचना भी अजीब लगता है कि राज्य का सबसे बड़ा व्यक्ति सबसे साधारण दिखने वाला काम कर रहा है इतने बड़े उत्सव में। हाँ, और ये सिर्फ एक कह लीजिए दिखाने की चीज नहीं है, ये जगन्नाथ संस्कृति का मूल तत्व है। ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण, सेवा का भाव। और राजा का ये काम देखकर बाकी भक्तों को भी प्रेरणा मिलती है कि सेवा किसी भी रूप में हो सकती है, छोटी या बड़ी नहीं होती। ये तो एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है और सामाजिक भी। बिल्कुल, पीढ़ी दर पीढ़ी ये संदेश ऐसे ही चला आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, छेड़ा पहरा सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये विनम्रता की, भक्ति की शक्ति का एक जीवंत प्रदर्शन है। हाँ, जहाँ राजा और प्रजा सब एक साथ भगवान की सेवा में लगे हैं। समानता का एक बहुत सुंदर उदाहरण। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि क्या हमारे आसपास, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी और भी छोटी छोटी चीजें या साधारण सी दिखने वाली परंपराएं हैं जिनमें शायद ऐसी गहरे संदेश छुपे हों। हाँ, शक्ति, सेवा, आस्था के बारे में, जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर देते हैं, उन पर हम उतना ध्यान नहीं देते। ये सोचने वाली बात है। शायद हमें अपने आसपास ऐसी चीजों को और ध्यान से देखना चाहिए। बिल्कुल, शायद उनमें भी ऐसे ही गहरे अर्थ छुपे हों।